और भाई क्या कर रहे हो? पबजी। पार्ले जी। और हडी में 15 अगस्त है ना। ओ वाओ, ये क्या होता है 15 अगस्त? 14 के बाद 16 पहले आता है, वही 15 अगस्त होता है। ये क्या था? भाई मुझे भी इतिहास आई। अच्छा। भाई मैं बताऊं क्या होता है? हाँ, बताओ। गणतंत्र दिवस होता है। अरे चंदू, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? इंडिपेंडेंस के पहले जैसा भारत था वैसा आज भी है। भाई कुछ कर नहीं सकते ना, मैं कुछ बोल भी मत। भाई सही तो बोल रहा हूँ, मेरी लाइफ अच्छे से चल रही है, बस मैं इतना चाहता हूँ। और मेरे पास इन सब फालतू चीजों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, वैसे भी कल छुट्टी है, हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। हाँ भाई हाँ, सही तो। लेकिन भाई टाइम देखो, 8 बज रहा है। अरे एक काम करते हैं ना, प्लासियो मॉल चलते हैं, 9 बजे तक वो खुला है। भाई सुनो सुनो, वहाँ खाने मिलेगा। अरे अरे यार भुक्कड़। तुम्हारी जान तो बस खाने पे अटके, चलो तो सही। हाँ चलो चलो। चलो चलते हैं, बाहर कार खड़ी, आ जाओ। ये वाला मम्मी बहुत अच्छा गेम है। ये देख कैसे पुतले हैं, ये दे इनकी शक्ल देखो, ये दे मोटू पतलू, ये दे मोटू पतलू। भाई ये फ्रीडम फाइटर से ऐसा मत बोलो। पुतला बोल रहा है। ये पुतला है। पुतला, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। मैनेजर बोल रहा है। चलिए मैनेजर आप जाइए, जाइए हम लोग पुतला। मैनेजर बने थे। ये देखो कैसे है, एक पुतला बोलेगा, देखो तो। इन लोगों की शक्ल देखो यार। भाई फ्रीडम फाइटर से मैं कितनी बार बोलूं, ऐसा वो मत मैंने बोलो। पहले ही बता दिया था तुम्हें। भाई इन सब पुराने फाल- क्रांतिकारी हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, इन सब पहले बता दिया था। इन सब फालतू चीजों के लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। मैं जा रहा हूँ वेटिंग रूम में बैठने। ठीक है हाँ तुम जाओ, इन सब पे भरोसा तुम मत करो, हाँ, ठीक है? मुझे भरोसा नहीं, जाओ। सर 9 बज गया, मॉल बंद होने का टाइम हो गया। ठीक ठीक है, लोग जाए। हेलो बैडी, आना ठीक है तुम बाहर? अब इसको देखना भी, इसको सारी मूर्तियाँ बोलेंगे। अरे रुको मैं भी आ रहा हूँ यार। भाई रुको भाई, खोलो, दरवाजा खुल नहीं रहा है भाई, खोलो यार। खुला है। नहीं भाई, बाहर से बंद है, खोलो यार। भाई देखो अंदर से बंद होगा। नहीं भाई, डर लग रहा है भाई। भाई लाइटें वो बंद अंदर हो से रही- बता, रुको मैं किसी बुला के लेके आ रहा हूँ, ठीक है? बुला के मैं लेके बुला आओ। के लेके आ रहा हूँ। बुला के लेके आ रहे हैं। मेरा नाम भगत सिंह है। आज तक आपने मुझे हमेशा हैट और मूछ में देखा था, लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और ये मेरी 10 साल की उम्र है। इसी उम्र से मैं अपने देश की आज़ादी के सपने लेकर चल रहा था, लेकिन आज जब मैं अपने इस देश को देखता हूँ तो ऐसा लगता है, क्या ये वही भारत है जिसके लिए मैंने, सुखदेव ने, राजगुरु ने हंसते हंसते फांसी ली थी? ये सपना तो नहीं देखा था मैंने कभी कि आज जो मेरे देश की हालत है वो इस तरीके से है। सब अपनी जेब भरने पे तुले हुए, एक दूसरे को तकलीफें दे रहे हैं। क्या कभी किसी ने सोचा अपने देश के लिए फांसी लेते वक्त मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी? लेकिन आज मुझे ये लग रहा है, सरफरोशी की तमन्ना क्यों हमारे दिल में है, और क्या देखना वो जोर बाजुए का दिल का जब अपने ही कातिल बने। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कैसे पता होगा तुम्हें, तो हम सब मोटू पतलू लग रहे हैं। मेरा नाम लाला लाजपत राय है। मेरा जन्म 28 जनवरी 1865 पंजाब में हुआ। मुझे पंजाब केसरी भी कहते हैं। भले ही मेरा जन्म पंजाब में क्यों ना हुआ हो, पर अपने देश के लिए मैं एक राष्ट्रवादी, शिक्षा शास्त्री, विचारक, लेखक, सुवक्ता, भारत प्राचीन संस्कृति अमूल्यों का गुणगान करने वाला योद्धा था। भारत के प्रति संवेदनशीलता और स्वतंत्र विचार करने की आदत मुझे राजा छत्रपति शिवाजी की जीवन कथा से मिली। हमेशा हिंदू मुसलमान को एक समान, स्वदेशी चीज़ों को महत्व दिया, आरक्षण का विरोध किया, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा है सर्वधर्म भी समभाव हो। लेकिन आज मेरे देश में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। I used to be called the architect Indian atomic program. ओमी जहांगीर बाबा अपने देश के लिए परमाणु ऊर्जा उसका विकास करना चाहते थे। मैं अपनी मर्जी से साइंटिस्ट बना, परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए। मुझे बहुत तकलीफ सहनी पड़ी, लेकिन मैंने अपने प्रयास नहीं छोड़े। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद कई सारे साइंटिस्ट मेरे जैसे नाम कमाएंगे और मेरा भारत देश ऊंचाई पे पहुंचेगा, पर अफसोस मेरा यह सपना कोई समझ न पाया। मैं गलत थी। मैंने कहा था मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। आज मैं मेरे भारत को देखती हूँ तो लगता है काश मैं ये बोलती कि मैं मेरा भारत नहीं दूंगी। अब
आपको पता ही चल गया होगा कि मैं कौन हूँ। महाराणा प्रताप मेवाड़। इस तेवर के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया और अपने भारत को भारत रखने के लिए कई युद्ध लड़े। हम राजपूत थे, व्यापारी भी थे और मेरा हर व्यापार मैंने अपने भारत के लिए किया था। ईरान से लेकर मिस्र तक अपने मेवाड़ की मिर्चियों का व्यापार करता था और उस व्यापार से जो भी मुनाफा होता वह मैं जनसेवा में लगा देता। मेरू पर्वत से भी ऊंचा मेरा भारत, ये मेरा मानना था। लेकिन आज यह भारत वह भारत नहीं जिसकी मैंने कल्पना की। मेरा सारा योगदान व्यर्थ हो गया। My name is Annie Besant. I will be Indian 1893. So I was not an Indian. I was born on October 1st, 1847 in England. मैंने जब भारत की धरती पर पहला कदम रखा, उसी दिन से मेरे मन में भारत के प्रति प्रेम की भावनाएं प्रकट हुई। भारतीय समृद्धि और सभ्यता को अपने अंदर समा लिया। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं भी इन भारतीय में से ही एक हूँ और औरतों की तरह साड़ी पहनी, जमीन पर बैठकर खाना खाया और इतना ही नहीं, भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर कर और लोगों तक की पहुँचाने का भी प्रयास करा। जब मैं एक अंग्रेज होकर भारत के प्रति इतना श्रमदान दे सकती हूँ, तो आप एक भारतीय अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते? मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं 37 साल की थी जब मेरा देहांत हुआ। मेरा नाम कमला नेहरू है। भारत की स्वतंत्रता के लिए छोटा सा योगदान मैंने भी दिया। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। लोग अपने देश के लिए जान दे रहे थे क्योंकि उन्हें किसी फिरंगी के हाथों नहीं बनना था। मैंने यूरोप में होकर भी अपनी भारत और भारत की संस्कृति को नहीं भुलाया। आज हमारा देश अपनी भारतीय संस्कृति को भूल रहा है। ऊंची उड़ती हूँ मैं कि पहुँचूं नियत झरने तक। टूटे ये पंख लिए मैं चढ़ती हूँ ऊपर तारों तक। मेरा नाम सरोजिनी नायडू है। मेरे निश्चित ध्येय तक पहुँचने के लिए मैं केवल आगे बढ़ती रही। जब 1925 में मैं गांधी जी के साथ मंच पर थी, तब मैंने हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और औद्योगिक विकास के बारे में बात की थी और भारत की जनता को अपने देश की स्वाधीनता के लिए हिम्मत और एकता के साथ आगे बढ़ने का आह्वान भी किया था। मेरा नाम मंगल पांडे है। मैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी की 34वीं बटालियन में सिपाही था। अंग्रेजों ने जब मुझे फांसी पर चढ़ाया था ना, तब मैं केवल 30 वर्ष का था। पर मुझे गर्व है कि मैंने ऐसा कार्य किया अपने देश के लिए जो लोग 3000 वर्ष तक नहीं भुला सकेंगे। और आज के युवक ऐसा कार्य करते हैं जो 3 दिन में भुला देते हैं। मेरा नाम दादा भाई नौरोजी है। मेरा जन्म 4 सितंबर 1825 में हुआ था। मेरे अध्यापक गौर लेबल मुझे भारत का होनहार कहा करते थे। मैं एल्फिस्टोन इंस्टीट्यूशन में गणित और प्राकृतिक दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर था। मुझे क्या ज़रूरत थी इस देश के लिए कुछ करने की? मेरा तो सब ठीक ही चल रहा था, पर मैंने इस समाज के लिए कुछ सोचा था। मैंने अपने समाज सेवा का कार्य औरतों को शिक्षित करने से शुरू किया। मैंने 4 अगस्त 1849 में गुजराती और मराठी औरतों के लिए मुफ्त में कक्षाएं खुलवाईं। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपने देश के लिए? क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता था और उसका भला चाहता था। अरे मैडी, तुम ठीक तो हो ना? भाई मूर्तियाँ बोल रही थी, पुतले बोल रहे थे। भाई बहुत डर लग रहा था। भाई बहुत डर लग रहा था ये पुतले बोल रहे थे। भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। भाई बहुत डर लग रहा था। भाई मैंने मना किया था फ्रीडम फाइटर्स के बारे में ऐसा मत बोलो, फिर भी तुम। हाँ भाई सही कह रहे थे यार तुम। भाई डर लग रहा था। चलो चलो आओ। इन सब की बातों को सुनकर मेरे हृदय को बहुत कष्ट हुआ। मैं आप सभी से आशा करता हूँ, जिसने भी इस देश के लिए बलिदान दिया है, आप और हम उसे सदैव याद रखेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी इस इतिहास से अवगत कराएंगे। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी। बच्चों ने बहुत ही अच्छे डायलॉग बोले। जोरदार तालियों से इन बच्चों का उत्साहवर्धन कीजिए।